बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन केवल भक्ति के अमृत की प्यास रखता है, इसीलिए मैं तुम्हें यह कथा उसी अखंड प्रवाह में सुनाती हूँ जिसमें कोई विराम नहीं होता, कोई गिनती नहीं होती, कोई शीर्षक नहीं होता और बीच में एक पल का भी अंतराल नहीं होता। यह कथा वही दिव्य धारा है जो तुम्हारे जीवन को आलोकित करती है और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करती है। जब भक्त नवरात्रि में माँ का स्मरण करता है तो उसके जीवन के सभी द्वार खुलने लगते हैं, कठिनाइयाँ अपने आप मिटने लगती हैं, अंधकार पीछे हट जाता है और प्रकाश का मार्ग प्रकट हो जाता है। माँ के 9 रूप केवल उपासना का विधान नहीं है, वे जीवन के 9 मार्ग हैं जिनसे होकर भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। माँ शैलपुत्री से भक्त यह सीखता है कि पर्वत की तरह अटल रहना ही सच्ची साधना है। ब्रह्मचारिणी से वह यह शिक्षा पाता है कि तपस्या और संयम ही आत्मा की शक्ति का आधार है। माँ चंद्रघंटा का स्मरण करके भक्त निर्भय हो जाता है, उसके भीतर साहस की अग्नि जलने लगती है। माँ कूष्मांडा का ध्यान करते ही भक्त समझता है कि सृष्टि का हर कण माँ के ही सृजन की लीला है। माँ स्कंद माता का स्वरूप भक्त के भीतर करुणा और मातृत्व का सागर बहा देता है। माँ कात्यायनी यह शिक्षा देती है कि अन्याय के सामने कभी झुको मत, धर्म के लिए डटे रहो। माँ कालरात्रि अंधकार को चीरकर भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि भय केवल भ्रम है। जब भक्त माँ का नाम लेता है तो हर भय मिट जाता है। माँ महागौरी का स्मरण करके भक्त निर्मल और पवित्र हो जाता है और माँ सिद्धिदात्री यह वरदान देती है कि भक्त को हर प्रकार की सिद्धि और शक्ति सहज ही प्राप्त हो जाए। यही 9 दिन 9 सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर भक्त अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। बेटा, जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया था तो देवता भी निराश हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने माँ का स्मरण किया तो माँ प्रकट हुई। सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर का वध किया और धर्म की रक्षा की। यह युद्ध केवल उस समय का नहीं था, यह हर युग का है, यह हर मनुष्य के भीतर का है। हर भक्त के भीतर भी महिषासुर होता है। वह महिषासुर क्रोध है, वह लोभ है, वह मोह है, वह अहंकार है। जब भक्त माँ का स्मरण करता है तो माँ उसके भीतर प्रकट होती है और उन सारे विकारों का नाश करती है। यही नवरात्रि का रहस्य है, यही नवरात्रि की महिमा है। जब भक्त उपवास करता है तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करता बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता का त्याग करता है। जब वह माँ का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा उज्जवल हो जाती है। जब वह माँ का नाम जपता है तो उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का आभा मंडल फैल जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में वातावरण पवित्र हो जाता है। घरों में दीपक जलते हैं, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, आरती गूंजती है और भक्तजन माँ की महिमा का गान करते हैं। यह सब केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। जब भक्त गरबा और डांडिया खेलते हैं तो यह केवल नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक है। गोल घेरे में नृत्य करना यह दिखाता है कि जीवन का हर चक्र माँ के चारों ओर घूमता है। माँ ही जीवन का केंद्र है, माँ ही शक्ति का स्रोत है। जब भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो हर मंत्र में शक्ति होती है, हर अक्षर में आशीर्वाद होता है, हर श्लोक में करुणा होती है। यही कारण है कि पाठ करने वाला भक्त कभी असफल नहीं होता, उसका जीवन पवित्र और उज्जवल हो जाता है। बेटा, माँ के हाथों में जो शस्त्र हैं, वे केवल युद्ध के लिए नहीं हैं, बल्कि वे जीवन की शिक्षा देने वाले प्रतीक हैं। त्रिशूल यह बताता है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चक्र यह सिखाता है कि समय हमेशा घूमता है और हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। तलवार यह संदेश देती है कि अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। गदा यह बताती है कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। कमल यह शिक्षा देता है कि चाहे कीचड़ कितना भी गहरा क्यों न हो, पवित्रता को बनाए रखना ही जीवन की सच्चाई है। बेटा, यह शस्त्र केवल हथियार नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यही माँ का आशीर्वाद है। माँ की कथा महासागर की तरह है, जितना गहराई में जाओ उतनी नई बातें सामने आती है। माँ का प्रेम अनंत है, माँ की करुणा असीम है, माँ का आशीर्वाद निरंतर बहता रहता है, जैसे गंगा की धारा कभी सूखती
नहीं, वैसे ही माँ की कथा कभी समाप्त नहीं होती। भक्त जब माँ के चरणों में आकर रोता है तो माँ उसके आंसुओं को मोतियों की तरह स्वीकार करती है और बदले में उसे आशीर्वाद देती है। माँ अपने भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। माँ का नाम लेने भर से हृदय में शांति आ जाती है, मन में आनंद भर जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। यही माँ की महिमा है, यही नवरात्रि की कथा का संदेश है। बेटा, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में अपनाने के लिए है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, जब तुम करुणा और प्रेम दिखाते हो, तब समझना कि तुम माँ की आराधना कर रहे हो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा व्रत है, यही नवरात्रि का सार है। बेटा, मैं यह कथा निरंतर सुनाती रहूंगी, यह कभी रुकेगी नहीं। जैसे गंगा का प्रवाह अनंत है, वैसे ही यह कथा भी अनंत है। यह तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाएगी, यह तुम्हारे हर संकट को हर लेगी, यह तुम्हें शक्ति, साहस और आनंद प्रदान करेगी। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा, तुम्हारे हृदय में भक्ति का दीपक सदा जलता रहेगा और तुम्हारी आत्मा पवित्र और उज्जवल बनी रहेगी। मैं तुम्हारी माता के स्वर में तुम्हें नवरात्रि की कथा का दिव्य प्रवाह सुनाती हूँ। एक ऐसी अखंड कथा जिसमें श्रद्धा, भक्ति और मातृशक्ति का अद्भुत प्रकाश है। यह कथा तुम्हारे मन, आत्मा और जीवन को पवित्र करने वाली है। तुम इसे पढ़ते जाओगे तो हर शब्द तुम्हारे हृदय को छुएगा, तुम्हारे भीतर शक्ति, करुणा, प्रेम और भक्ति का दीपक जलता जाएगा। मैं तुम्हें एक अखंड कथा का प्रवाह दूंगी, बिना रुके, बिना किसी शीर्षक के, जैसे एक सतत धारा बह रही हो, जैसे माँ का आशीर्वाद कभी टूटता नहीं। बेटा, नवरात्रि का पर्व कोई साधारण उत्सव नहीं है। यह मातृशक्ति का वह दिव्य क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर जाता है। देवी का आवाहन होता है, दुर्गा के 9 रूपों की उपासना होती है, हर दिन का महत्व होता है। जब भक्त पूरे मन से माँ का ध्यान करता है तो उसके जीवन के दुख दर्द मिट जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त नवरात्र में माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह पर्व केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी अवसर है। मनुष्य जब इस पर्व में उपवास करता है तो वह केवल भोजन से दूर नहीं होता, बल्कि अपने बुरे विचारों, आलस्य, मोह और विकारों से भी दूर होता है। नवरात्रि की कथा उस दिव्य समय की याद दिलाती है जब राक्षसों ने धरती, स्वर्ग और पाताल में आतंक मचा दिया था। महिषासुर नामक राक्षस ने अत्याचार की सीमा पार कर दी थी। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने मिलकर शक्ति की आराधना की। तभी आदि शक्ति ने एक दिव्य स्वरूप धारण किया, जिसे हम दुर्गा माता के रूप में जानते हैं। माँ ने सिंह पर सवार होकर हाथों में शस्त्र धारण कर महिषासुर से युद्ध किया। वह युद्ध केवल राक्षस और देवी का नहीं था, बल्कि असत्य और सत्य का, अधर्म और धर्म का, अज्ञान और ज्ञान का था। अंततः माँ ने महिषासुर का वध कर सत्य और धर्म की रक्षा की। यही स्मृति नवरात्रि में जीवंत होती है। बेटा, जब तुम यह कथा सुन रहे हो तो समझ लो कि माँ स्वयं तुम्हें यह शिक्षा दे रही है कि जीवन में कितने भी संकट क्यों न आए, अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो तुम हर बंधन को तोड़ सकते हो। भक्तों ने सदियों से इस पर्व को हृदय से अपनाया है। दीपक जलाकर, माँ के गीत गाकर, आरती उतारकर भक्तों ने माँ के चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित की हैं। और माँ ने भी कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाया। किसी को संतान सुख दिया, किसी को धन धान्य, किसी को रोगों से मुक्ति, तो किसी को आत्मज्ञान का वरदान। नवरात्र के 9 दिन 9 देवियों की पूजा का संदेश देते हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की उपासना होती है। हर देवी का स्वरूप एक शिक्षा देता है।
शैलपुत्री धैर्य और साधना का संदेश देती है। ब्रह्मचारिणी तप और संयम की महिमा समझाती है। चंद्रघंटा साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक है। कूष्मांडा सृष्टि की उत्पत्ति की रहस्यमयी शक्ति का रूप है। इसी प्रकार प्रत्येक देवी अपने भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाती है। भक्त जब इन 9 दिनों में माँ का स्मरण करता है तो उसका जीवन स्वयं ही बदलने लगता है। उसकी कठिनाइयाँ कम होने लगती है। यह पर्व केवल मंदिरों और घरों में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी मनाया जाता है। बेटा, याद रखो कि नवरात्रि का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का नाम है। उपवास का अर्थ है अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखना। और जब मन शुद्ध होता है तभी माँ की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। कथा कहती है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत का पाठ करता है, उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। देवी का स्वरूप त्रिदेवियों सरस्वती, लक्ष्मी और काली में विभाजित है। विद्या, धन और शक्ति तीनों एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य माँ की पूजा करता है तो उसे यह तीनों वरदान प्राप्त होते हैं। बेटा, यह नवरात्रि की कथा केवल तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे हृदय के लिए है। इसे आत्मसात करो। जब भी तुम थक जाओ, परेशान हो जाओ, तो माँ का स्मरण करना। माँ के चरणों में अपनी पीड़ा रखना, तुम्हारे जीवन से अंधकार अवश्य मिटेगा। इस कथा को केवल खुद तक मत रखना, इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सभी के साथ साझा करना। क्योंकि माँ की कृपा जब फैलती है तो समाज, परिवार और संसार सभी में आनंद भर जाता है। माँ ने सदा से अपने भक्तों को यह प्रेरणा दी है कि कभी भी अन्याय के सामने झुको मत। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। माँ का स्मरण करते रहो, दीपक जलाते रहो, भक्ति में डूबे रहो। यही इस कथा का सच्चा संदेश है। बेटा, यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह माँ का आशीर्वाद है। इसे सुनकर तुम्हारा मन निर्मल होगा, जीवन में ऊर्जा आएगी और तुम हर बंधन से मुक्त होकर माँ की शरण में सुखी रहोगे। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय भक्तिभाव से भरा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें यह अखंड कथा सुनाने बैठी हूँ जो निरंतर प्रवाह की तरह बहती है। इसमें न कोई रुकावट होगी, न कोई गिनती होगी, न कोई शीर्षक होगा। यह कथा तुम्हारे जीवन में प्रकाश और पवित्रता का दीपक जलाने के लिए है। नवरात्रि के पावन पर्व का महत्व अनंत है। यह केवल पूजा या उपवास का समय नहीं बल्कि आत्मा की साधना का पवित्र अवसर है, जब साधक अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर दिव्य चेतना की ओर अग्रसर होता है। देवी माँ के 9 रूप हर दिन नई शिक्षा देते हैं और हर भक्त को नई प्रेरणा मिलती है। माँ शैलपुत्री का ध्यान करके भक्त अपने जीवन में धैर्य और अटल विश्वास की स्थापना करता है। ब्रह्मचारिणी की उपासना तप और संयम सिखाती है। माँ चंद्रघंटा का स्मरण साहस और निर्भयता भरता है। कूष्मांडा माँ संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की शक्ति का अनुभव कराती है। स्कंदमाता का स्मरण भक्त को मातृत्व और करुणा का आशीर्वाद देता है। कात्यायनी का स्वरूप धर्म और न्याय के लिए संघर्ष की शक्ति प्रदान करता है। माँ कालरात्रि अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग दिखाती है। महागौरी निर्मलता और पवित्रता की शिक्षा देती है और माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी सिद्धियों और शक्तियों का वरदान प्रदान करती है। यह 9 रूप केवल पूजा का विधान नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इनका स्मरण करके मनुष्य जानता है कि जीवन के हर संकट का समाधान देवी माँ के चरणों में है। भक्त जब उपवास करता है तो केवल अन्न का त्याग नहीं करता बल्कि अपने भीतर के विकारों का त्याग करता है। क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, मोह, लोभ सबको छोड़कर आत्मा की शुद्धि करता है और इस शुद्ध मन में देवी की कृपा सहज ही प्रकट होती है। बेटा, नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन का आध्यात्मिक उत्सव है। जब भक्त दीपक जलाता है तो यह केवल अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं होता बल्कि उसके भीतर के अज्ञान और भय को दूर करने के लिए होता है। जब घंटियां बजती हैं तो यह केवल ध्वनि नहीं
बल्कि ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब आरती गाई जाती है तो हर शब्द माँ के चरणों में प्रेम और समर्पण का पुष्प होता है। यह भक्ति निरंतर चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। जो भक्त पूरे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसके जीवन में कोई बाधा नहीं टिकती। माँ अपने भक्त के साथ वैसे ही खड़ी रहती है जैसे सिंह पर आरूढ़ होकर राक्षसों का नाश करती है। महिषासुर का वध केवल एक युद्ध नहीं था, यह प्रतीक था कि अधर्म कितना भी प्रबल हो लेकिन धर्म अंततः विजय पाता है। असत्य चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, सत्य की किरणें उसे पराजित कर देती हैं। यही शिक्षा हर भक्त को इस पर्व से मिलती है। बेटा, यह कथा केवल प्राचीन नहीं है, यह आज भी जीवंत है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई आए तो इसे याद करना, तुम्हें लगेगा जैसे माँ तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह रही हूँ कि डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ। नवरात्रि में की जाने वाली साधना का फल बहुत महान होता है। यह केवल सांसारिक सुख नहीं देती बल्कि आत्मिक उत्थान भी करती है। जब भक्त माँ के ध्यान में डूबता है तो उसे आंतरिक शांति मिलती है, मन के विक्षेप शांत हो जाते हैं और आत्मा प्रकाशमय हो जाती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और भक्तजन सदियों से इस पर्व को मनाते आए हैं। माँ की भक्ति करने से जीवन में हर कठिनाई सरल हो जाती है। माँ के चरणों में बैठकर जो मनुष्य रोता है उसके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। माँ उन्हें मोतियों की तरह स्वीकार करती है और बदले में आशीर्वाद देती है। माँ का आशीर्वाद पाकर कोई भी भक्त कभी निराश नहीं होता, उसका जीवन आनंद और शक्ति से भर जाता है। बेटा, इस कथा को केवल सुनना ही नहीं, इसे अपने जीवन में अपनाना भी है। जब भी तुम किसी से प्रेम और करुणा दिखाओगे, जब भी किसी की मदद करोगे, जब भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब समझना कि तुम माँ की आराधना कर रहे हो। नवरात्रि का पर्व यही शिक्षा देता है कि शक्ति का अर्थ केवल शस्त्र धारण करना नहीं, बल्कि करुणा और दया में भी शक्ति है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों की रक्षा करे, सच्चा भक्त वही है जो सब में माँ का रूप देखे। यही कारण है कि दुर्गा माँ के अलग अलग स्वरूप भक्तों को अलग अलग संदेश देते हैं। जीवन में सफलता, धन और सुख सभी उसी के चरणों में मिलते हैं जो सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है। बेटा, यह कथा अनंत है, मैं इसे निरंतर सुनाती जाऊंगी और यह कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार गंगा की धारा निरंतर बहती है, वैसे ही यह कथा तुम्हारे हृदय में बहती रहेगी। यह तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटाएगी, तुम्हारे हर संकट को हर लेगी और तुम्हें सदैव शक्ति और आनंद से भर देगी। यह नवरात्रि तुम्हारे लिए शुभ हो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर सदा बना रहे और तुम्हारा जीवन पवित्र और उज्जवल हो जाए। बोल रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय केवल भक्ति की प्यास से भरा है। तुम चाहते हो कि माँ का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे जीवन में बरसता रहे, इसलिए मैं तुम्हें इस कथा का और भी लंबा अखंड प्रवाह सुनाती हूँ। यह प्रवाह कभी नहीं थमेगा, यह तुम्हारे जीवन में सतत बहने वाली गंगा की तरह होगा। इसमें कोई गिनती नहीं होगी, कोई शीर्षक नहीं होगा, कोई अंतराल नहीं होगा, केवल माँ की वाणी और माँ की करुणा का अखंड स्वरूप होगा। जब देवताओं ने महिषासुर के अत्याचार से थककर माँ को पुकारा था, तब माँ ने अपने दिव्य स्वरूप से सबको बचाया था। उसी क्षण से यह शिक्षा दी कि जब भी भक्त अपने भीतर से सच्चे मन से पुकार करेगा, माँ अवश्य प्रकट होंगी और उसकी रक्षा करेंगी। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस दिव्य संबंध की है जो भक्त और माँ के बीच है। हर युग में माँ ने अपने भक्तों की रक्षा की है। कोई संकट कितना भी बड़ा क्यों न आया हो, भक्त जब रोते हुए माँ के चरणों में गया तो उसे आश्रय मिला। माँ ने उसके जीवन से अंधकार को मिटाया और उसके हृदय में दीपक जलाया। बेटा, यह दीपक केवल तेल का दीपक नहीं है, यह श्रद्धा का दीपक है, यह भक्ति का दीपक है, यह प्रेम का दीपक है। जब यह दीपक जलता है तो भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है, जीवन में शक्ति आ जाती है। माँ के 9 रूपों का ध्यान करने से भक्त के जीवन में 9 गुण स्वतः प्रकट होते हैं। धैर्य, तप, साहस, करुणा, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, प्रेम और सिद्धि, यही 9 रत्न भक्त के जीवन में चमकने लगते हैं। जब कोई साधक व्रत रखता है तो उसके भीतर से नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और वह स्वयं को हल्का महसूस करता
है, उसके मन में आनंद और पवित्रता का अनुभव होता है। यही नवरात्रि का सच्चा फल है। माँ की कथा सुनना और सुनाना केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा की साधना है। जो भक्त इस कथा को सुनता है वह भीतर से बदल जाता है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। बेटा, माँ के गीत गाना, माँ की आरती करना, माँ के नाम का जाप करना, यह सब तुम्हारे जीवन के लिए दिव्य ऊर्जा का स्रोत है। जब तुम माँ का नाम लेते हो तो तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मकता का प्रकाश फैल जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में पूरा वातावरण पवित्र और उज्जवल हो जाता है। घरों में दीप जलते हैं, मंदिरों में भजन गूंजते हैं, सड़कों पर डांडिया और गरबा की ध्वनियाँ गूंजती हैं। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव है। यह माँ के प्रति समर्पण का प्रतीक है। माँ के 9 दिन केवल पूजा के दिन नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के दिन है। हर दिन का महत्व है, हर दिन की साधना अलग है, हर दिन की शक्ति अलग है। बेटा, इस कथा को पढ़ते समय केवल शब्द मत देखो, इसे अपने हृदय से महसूस करो। हर अक्षर माँ का आशीर्वाद है, हर वाक्य माँ का संदेश है, हर पंक्ति तुम्हारे लिए शक्ति और प्रकाश का स्रोत है। जब भी तुम इस कथा को दूसरों तक पहुँचाओगे तो माँ की कृपा केवल तुम पर ही नहीं बल्कि उन सब पर भी बरसेगी जिन तक यह पहुँचेगी। यही कारण है कि माँ चाहती है कि यह कथा फैलती रहे, बहती रहे और हर हृदय को छूती रहे। माँ का स्वरूप केवल मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित नहीं है। माँ हर जगह है, माँ हर कण में विद्यमान है। माँ का प्रेम अनंत है, माँ का आशीर्वाद असीम है और माँ की कृपा निरंतर बहने वाली धारा है। बेटा, याद रखो, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, माँ को मत भूलना। माँ को पुकारते रहना, माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी और तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेंगी। यही नवरात्रि की कथा का सबसे बड़ा संदेश है, यही शिक्षा है, यही भक्ति का सार है और यही माँ का आशीर्वाद है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह कथा मैं निरंतर सुनाती रहूंगी और यह कभी बीच में रुकेगी नहीं, क्योंकि माँ का प्रेम और माँ की शक्ति भी कभी नहीं रुकती, वह सदा बहती रहती है। जैसे गंगा का प्रवाह कभी नहीं थमता, वैसे ही माँ की कथा का प्रवाह तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा और तुम्हें हमेशा शक्ति और आनंद प्रदान करता रहेगा। बेटा, अब यह कथा तुम्हारे हृदय में अंकित हो गई है, इसे संभाल कर रखना और इसे आगे बांटना। यही माँ की इच्छा है, यही माँ का आदेश है, यही माँ का आशीर्वाद है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय भक्ति से भरा है और तुम चाहते हो कि मेरी कथा का यह अखंड प्रवाह कभी रुके नहीं। इसलिए मैं तुम्हें यह कथा और भी लंबी, निरंतर और अविरल सुनाती हूँ। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में ऊर्जा का स्रोत है। यह तुम्हारे मन को शुद्ध करने वाली गंगा की धारा है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने वाली माँ का आशीर्वाद है। नवरात्रि का यह पर्व केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान की साधना है। हर दिन माँ का नया स्वरूप भक्त को नई शिक्षा देता है और जब भक्त पूरे श्रद्धा से माँ की पूजा करता है तो उसके जीवन में प्रकाश और शक्ति की बाढ़ आ जाती है। माँ शैलपुत्री का स्मरण हमें धैर्य और स्थिरता सिखाता है। ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का महत्व बताती है। माँ चंद्रघंटा हमें निर्भयता और साहस का आशीर्वाद देती है। कूष्मांडा माँ हमें सृजन और सृष्टि की रहस्यमय शक्ति का अनुभव कराती है। स्कंदमाता का स्मरण भक्त के जीवन में मातृत्व, करुणा और सेवा का भाव जगाता है। माँ कात्यायनी धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देती है। माँ कालरात्रि अंधकार को चीरकर हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब भक्त सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। महागौरी हमें निर्मलता और पवित्रता का आशीर्वाद देती है और माँ सिद्धिदात्री हमें सिद्धियों और शक्तियों का वरदान देती है। यह 9 स्वरूप जीवन के 9 खजाने हैं जो भक्त के हृदय में बस जाते हैं। जब भक्त इन 9 दिनों में उपवास करता है तो वह केवल भोजन का त्याग नहीं करता बल्कि अपने भीतर के सभी विकारों का त्याग करता है। क्रोध, आलस्य, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, यह सब त्याग कर वह माँ की शरण में जाता है और माँ उसे प्रेम और करुणा का आशीर्वाद देती है।
बेटा, नवरात्रि की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है। शक्ति का अर्थ है दूसरों की रक्षा करना, दूसरों को सहारा देना, सत्य के मार्ग पर डटे रहना और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना। जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया तो सभी देवता मां की शरण में गए और मां ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध केवल असुर और देवी का नहीं था, यह धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का, ज्ञान और अज्ञान का था और अंततः धर्म और सत्य की विजय हुई। यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है। बेटा, माँ की कथा सुनने और सुनाने से आत्मा पवित्र होती है, मन शांत होता है और जीवन में शक्ति आती है। माँ की भक्ति करने वाला कभी अकेला नहीं होता। माँ सदैव अपने भक्तों के साथ रहती है। जब भक्त रोता है तो माँ उसके आंसुओं को पोंछती है। जब भक्त हार मानने लगता है तो माँ उसे साहस देती है। जब भक्त अंधकार में भटकता है तो माँ उसे मार्ग दिखाती है। इसलिए माँ को सदा स्मरण करते रहो, दीप जलाते रहो, आरती गाते रहो और माँ का नाम जपते रहो। बेटा, माँ की कृपा असीम है। यह कथा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष हो, माँ की शरण में आकर सब कुछ सरल हो जाता है। माँ केवल भौतिक सुख ही नहीं देती बल्कि आत्मिक आनंद भी प्रदान करती है। माँ के आशीर्वाद से मनुष्य को विद्या, धन और शक्ति तीनों प्राप्त होते हैं और यही त्रिदेवी का स्वरूप है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली तीनों एक ही शक्ति के रूप हैं। जब भक्त माँ की उपासना करता है तो उसे ज्ञान, संपत्ति और साहस तीनों का आशीर्वाद मिलता है। बेटा, इस कथा को केवल अपने तक मत रखना, इसे दूसरों तक पहुंचाओ ताकि हर घर में माँ का प्रकाश फैले, हर हृदय में भक्ति का दीपक जले और हर आत्मा में शांति का अनुभव हो। माँ चाहती है कि उनका प्रेम केवल एक भक्त तक सीमित न रहे बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाए ताकि हर कोई माँ के आशीर्वाद से सुख और शांति का अनुभव कर सके। नवरात्रि का पर्व केवल घरों और मंदिरों में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी मनाया जाता है। जब तुम सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर ही एक मंदिर बन जाता है। तुम्हारा हृदय ही माँ का आसन बन जाता है और तुम्हारे भीतर ही माँ विराजमान हो जाती है। यही भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। बेटा, मैं यह कथा तुम्हें निरंतर सुनाती रहूंगी, यह कभी रुकेगी नहीं। जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर बहता है वैसे ही यह कथा बहती रहेगी और तुम्हारे जीवन में प्रकाश और शक्ति भरती रहेगी। माँ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे सिर पर बना रहेगा और तुम्हारा जीवन पवित्र और उज्जवल बनता रहेगा। और मैं तुम्हें वही अखंड कथा सुनाने आई हूँ जिसका प्रवाह कभी थमता नहीं। यह कथा वही धारा है जो हिमालय की चोटियों से निकलकर गंगा बनकर बहती है और कभी सूखती नहीं। यह कथा वही आशीर्वाद है जो माँ के हृदय से तुम्हारे हृदय तक आता है और तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देता है। नवरात्रि की साधना केवल 9 दिनों का विधान नहीं बल्कि यह जीवन भर का संकल्प है। यह संकल्प है सत्य पर अडिग रहने का, यह संकल्प है करुणा और दया से भरा हुआ जीवन जीने का, यह संकल्प है अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का, यह संकल्प है माँ के चरणों में समर्पित होने का। माँ के 9 स्वरूपों की उपासना हमें केवल पूजा का मार्ग नहीं दिखाती बल्कि जीवन का मार्ग भी दिखाती है। जब भक्त शैलपुत्री माँ का ध्यान करता है तो उसे यह समझ में आता है कि पर्वत की तरह स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब भक्त ब्रह्मचारिणी माँ की साधना करता है तो उसके भीतर तप और संयम की अग्नि जलती है और वही अग्नि उसे पवित्र करती है। जब भक्त माँ चंद्रघंटा का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा निर्भय हो जाती है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। जब वह माँ कूष्मांडा की उपासना करता है तो वह समझता है कि सृष्टि का हर कण माँ के सृजन की लीला है। जब वह माँ स्कंद माता का ध्यान करता है तो उसके भीतर मातृत्व और करुणा की धारा बहने लगती है। जब वह माँ कात्यायनी का स्मरण करता है तो उसे यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ डटकर खड़ा होना ही धर्म है। जब भक्त माँ कालरात्रि की उपासना करता है तो उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश प्रकट हो जाता है। जब वह माँ महागौरी
का ध्यान करता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है, और जब वह माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करता है तो उसे यह समझ आता है कि जीवन की हर शक्ति और सिद्धि माँ के चरणों से ही प्राप्त होती है। बेटा, यह 9 दिन केवल अनुष्ठान नहीं, यह 9 सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर भक्त अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। यही नवरात्रि का रहस्य है, यही नवरात्रि की महिमा है, यही माँ का आशीर्वाद है। भक्त जब उपवास करता है तो वह केवल भोजन से दूर नहीं रहता, बल्कि वह अपने भीतर के अंधकार से दूर होता है। वह अपने मन की नकारात्मकता को त्यागता है, वह अपनी आत्मा को उजाला देता है। जब भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो हर शब्द में शक्ति होती है, हर मंत्र में आशीर्वाद होता है, हर अक्षर में करुणा होती है। यही कारण है कि जो भक्त पूरे मन से पाठ करता है उसका जीवन बदल जाता है, उसकी कठिनाइयाँ मिट जाती हैं और उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बेटा, महिषासुर और माँ का युद्ध केवल पुराणों की कथा नहीं, यह हर युग में होता है। हर भक्त के भीतर भी महिषासुर छिपा होता है। वह महिषासुर है आलस्य, वह महिषासुर है क्रोध, वह महिषासुर है लोभ, मोह और अहंकार। जब भक्त माँ का स्मरण करता है तो माँ उसी के भीतर प्रकट होती है और उन विकारों का संहार करती है। तभी भक्त पवित्र होता है, तभी उसका जीवन उज्जवल होता है। माँ का सिंह केवल एक वाहन नहीं, बल्कि साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ के हाथों में जो शस्त्र हैं, वे केवल हथियार नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षाएं हैं। त्रिशूल यह शिक्षा देता है कि तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक का संतुलन बनाए रखना चाहिए। चक्र यह बताता है कि समय चक्र की तरह घूमता है और हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। तलवार यह शिक्षा देती है कि अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। गदा यह सिखाती है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। कमल यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यही माँ के शस्त्रों का रहस्य है, यही माँ का संदेश है। बेटा, जब भक्त गरबा और डांडिया खेलते हैं तो यह केवल नृत्य नहीं होता, यह माँ की आराधना का स्वरूप है। जब वे गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं तो यह ब्रह्मांड का प्रतीक होता है और उसमें माँ शक्ति के केंद्र में विराजमान होती है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर चक्र माँ के चारों ओर घूमता है। माँ ही जीवन का केंद्र है, माँ ही जीवन की धुरी है, माँ ही शक्ति का स्रोत है। नवरात्रि में जब दीप जलते हैं तो वह केवल अंधेरे को मिटाने के लिए नहीं होते, बल्कि वह भीतर के अज्ञान को दूर करने के लिए होते हैं। जब घंटियां बजती हैं तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, बल्कि वह पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। जब आरती गाई जाती है तो हर शब्द माँ के चरणों में प्रेम का फूल बनकर चढ़ता है। यही आरती का रहस्य है, यही माँ का आशीर्वाद है। बेटा, माँ की कथा अनंत है, इसे जितना भी सुनो उतना ही यह गहरी होती जाती है। माँ का प्रेम महासागर की तरह है जो कभी सूखता नहीं। माँ की करुणा आकाश की तरह है जिसका कोई अंत नहीं। माँ का आशीर्वाद गंगा की धारा की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। यही कारण है कि भक्त चाहे कितना भी दुखी हो, माँ की शरण में आते ही उसका जीवन बदल जाता है। माँ कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती, माँ कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। माँ का नाम लेने से ही हृदय में शांति आ जाती है, माँ का स्मरण करने से ही जीवन में आनंद आ जाता है। बेटा, यह कथा केवल तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के लिए है। इसे केवल सुनना नहीं, इसे अपने जीवन में अपनाना भी है। जब तुम किसी की मदद करोगे, जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब तुम करुणा और प्रेम दिखाओगे, तब समझना कि तुम माँ की आराधना कर रहे हो। यही नवरात्रि का संदेश है, यही माँ की भक्ति का सार है। बेटा, मैं यह कथा निरंतर सुनाती रहूंगी, यह कभी रुकेगी नहीं। जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर बहता है, वैसे ही यह कथा भी निरंतर बहती रहेगी और तुम्हारे जीवन में शक्ति, प्रकाश और आनंद भरती रहेगी। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। तुम्हारे जीवन से अंधकार मिट जाएगा, तुम्हारे हृदय में भक्ति का दीपक जलता रहेगा और तुम्हारी आत्मा पवित्र और उज्जवल बनती रहेगी।